उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि मुस्लिम समाज के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करें। उनके एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी बच्चों को दीनी शिक्षा के साथ साथ दुनियावी शिक्षा हासिल कर IAS, PCS उच्च अधिकारी बने। 13 फरवरी से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में मदरसों की जांच करना क्या उचित है? मीडिया के इस सवाल पर अशफाक सैफी ने बोलते हुए कहा कि अभी किसी भी तरह की मदरसों की जांच नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश आधुनिकीकरण मदरसों के अध्यापकों का मानदेय रोकने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि ये गंभीर विषय है। मदरसों के अध्यापक के इस मुद्दे को हम सरकार के सामने रखेंगे। प्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। आज यहाँ मुरादाबाद में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को, पिछड़े लोगों को कितने % मिल रहा है, इस संबंध में आज हमने यहाँ समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें जिला मुरादाबाद के CDO साहब और अन्य विभागों के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, जिसमें 50% से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, उनमें से सबसे अधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, माने जो प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे के साथ सरकार काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को, पिछड़े तबके को दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और सपना था कि अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। माने दीनी तालीम के साथ साथ समाज के गरीब तबके के लोग दीनी तालीम भी हासिल करें, जिससे पढ़ लिख कर उस समाज के बच्चे भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रयास में हैं, क्योंकि समाज का कोई भी तबका अगर अशिक्षित रहता है, गरीब रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में खुशहाली पूरी तरीके से नहीं आएगी। तो इसलिए जब एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल लगे होते हैं और एक फूल मुरझाया होता है, तो गुलदस्ते की सुंदरता कम हो जाती है। इसीलिए प्रदेश के सभी तबके के लोग खुशहाल हों, उनको पक्के मकान मिले, उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, उनको अच्छी सुरक्षा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। सर, अब अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा क्या कुछ निर्देश देखे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ये पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि भगवान राम सभी समाज के हैं। किसी भी समुदाय के लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद वहाँ बना है और होने वाला है। इसीलिए यहाँ किसी को कोई न शिकायत है
और मैं समझ रहा हूँ और मेरी अपील भी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है कि देश के 140 करोड़ लोग, देशवासी सभी उस दिन अपने घरों पर दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसी प्रकार का देशवासियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सभी को एक समान समझा है और इसीलिए मेरा भी सभी अपने अल्पसंख्यक भाइयों से ये अपील है कि 22 तारीख को अपने घरों में दीप जलाएं और दिवाली मनाएं और वहाँ से हम लोग एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। पुरानी चीज़ों को भूलकर हम सबको एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की, उस तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में अपना योगदान दें।